मलिक शाम। एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक नए टेंस के एक अध्याय के साथ, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों की टेंस की सीरीज चल रही है और हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस तक पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक फ्यूचर कंटिन्यूअस है, तो हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पर आते हैं। तो फ्यूचर मीन्स होता है, आप लोग जानते हैं कि फ्यूचर मीन्स होता है भविष्य, और कंटिन्यूअस होता है जो कोई काम जो है वो लगातार होता रहे। तो ऐसा काम जो भविष्य में लगातार होता रहे, ऐसे वाक्यों को हम, जिस तरह के वाक्य हमको मिलेंगे तो इसको हम जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत हम कंसीडर करते हैं। सबसे पहले हम इसकी पहचान को देखते हैं। पहचान जो इसकी है, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए अगर पहचान, जब हिंदी वाक्यों के अंत में हम देखते हैं तो क्या होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आपको मिलेंगे, तो हम ये समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस के वाक्य हैं। जब हम इसका स्ट्रक्चर अंग्रेजी में आते हैं तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लाते हैं। सब्जेक्ट के साथ विल या शैल का प्रयोग होता है और उसके बाद एक और हेल्पिंग, छोटी सी हेल्पिंग वर्ब बी का प्रयोग करते हैं। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म को लाते हैं और ऑब्जेक्ट लाते हैं। इस तरीके से तो यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब आपको मिल गई, विल बी या शैल बी। तो विल बी का प्रयोग हम जो है सभी सब्जेक्ट के साथ करते हैं। आई बी को छोड़कर सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल बी का प्रयोग करते हैं और आई और बी के साथ हम शैल बी का प्रयोग करते हैं। हमें हमेशा याद रखना है, आई और बी के साथ शैल बी का प्रयोग करेंगे और बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ हम विल बी का प्रयोग करेंगे, चाहे वो प्लूरल हो चाहे वो सिंगुलर हो। हम अब वाक्यों पर आते हैं, देखते हैं कि कुछ वाक्यों को हम लोग ट्रांसलेट करते हैं जिससे हमको ये चीज और क्लियर होगी। जैसे एक वाक्य है, मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँगा, तो यहाँ लास्ट में आप देख रहे हैं हूँगा है, भविष्य में काम हो रहा है, इसलिए ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। यहाँ पर सब्जेक्ट है मैं की अंग्रेजी हम ले आए आई, और यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ आई बी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल बी का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर हमने सीधे शैल बी का प्रयोग किया और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे याद करने की अंग्रेजी होती है लर्न, और उसके साथ आईएनजी हमने जोड़ा, लर्निंग हो गया। और क्या याद कर रहा है, तो माई लेसन, मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ, आई के साथ अपने की अंग्रेजी माई आएगी और याद करने और जो है पाठ की अंग्रेजी लेसन। इस तरीके से हमारा जो है माई लेसन ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो वाक्य हमारा बन के आया, आई शैल बी लर्निंग माई लेसन। दूसरा वाक्य हम लोग देखते हैं, वो एक पत्र लिख रही होगी, तो यहाँ पे सब्जेक्ट वो है, वो फेमिनिन जेंडर है, इसलिए हमने वो के जो है इंग्लिश जो है शी लिखा। और आप लोग जानते हैं कि हम जितने भी और सब्जेक्ट होंगे उसके साथ विल बी का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर शी के साथ हमने विल बी का प्रयोग किया। और काम यहाँ पे क्या हो रहा है, लिखने का हो रहा है, और जो है अब हम जानते हैं कि इसमें आईएनजी हम जोड़ते हैं, तो यहाँ राइट के साथ हमने राइटिंग जोड़ दिया, आईएनजी जोड़ दिया, और क्या लिख रहा है, एक पत्र, ये लेटर। इस तरीके से हमारा वाक्य बन गया है, शी विल बी राइटिंग ये लेटर। और हम आगे बढ़ते हैं, एक हमारा वाक्य है, हम तुम्हारे घर आ रहे होंगे, यहाँ होंगे लास्ट में है, आप इससे समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो यहाँ सबसे पहले हम सब्जेक्ट देते हैं हम लोग जानते हैं हम की अंग्रेजी बी होती है, और बी के साथ आप लोग जानते हैं कि शैल का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे बी के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब शैल बी का प्रयोग किया। अब काम क्या हो रहा है, आ रहे हैं, आने की अंग्रेजी होती है कम, तो आप जानते हैं इसमें आईएनजी जुड़ जाता है, कमिंग। कहाँ जा रहे हैं, टू, कहाँ आ रहे हैं, अपने घर आ रहे हैं, तुम्हारे घर आ रहे हैं, योर हाउस। बी शैल, तो इस तरह हमारा वाक्य बन के आता है, बी शैल बी कमिंग टू योर हाउस। उसके बाद हम आगे देखते हैं, लड़के फुटबॉल खेल रहे होंगे, तो यहाँ पे सेंटेंस है बॉयज, लड़के, तो जो आपका सब्जेक्ट क्या है, लड़के है, तो उसकी अंग्रेजी हो गई आपकी, सब्जेक्ट हो गया द
बॉयज, बॉयज प्लूरल है, फिर भी हम क्या लगाते हैं, प्लूरल के साथ विल बी का प्रयोग होगा, तो यहाँ पे हमने विल बी का प्रयोग किया। और जो है काम क्या हो रहा है, खेलने की हो रही है, तो खेलने की अंग्रेजी प्ले, और इसके साथ आईएनजी जुड़ जाएगा प्लेइंग। और क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमारा वाक्य बन गया है। जब हम आगे बढ़ते हैं और फ्यूचर कंटिन्यूअस के नेगेटिव को देखते हैं, तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लाते हैं और विल या शैल और ना और बी और शैल के और विल शैल के बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे सब्जेक्ट आ गया, फिर विल शैल, फिर उसके बाद नॉट, और उसके बाद बी, और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आमतौर से लड़के क्या करते हैं, गलती करते हैं, यहाँ पर शैल नॉट, शैल बी नॉट लिखते हैं, लेकिन ये गलत है तरीका। जो है विल शैल प्लस नॉट प्लस बी और वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में आपका जो है फुल स्टॉप। तो यहाँ आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि विल शैल के बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद फिर बी का प्रयोग करेंगे। तो एक बात हम लोग देखते हैं, मैं कक्षा में नहीं पढ़ रहा हूँगा। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है मैं, तो मैं की अंग्रेजी होती है आई, आप लोग जानते हैं। तो आई हमने लिखा, और उसके बाद आई के साथ हम लोग जानते हैं शैल का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे हमने शैल लिखा, और उसके बाद नेगेटिव वाक्य इसलिए हमने यहाँ पे नॉट का प्रयोग किया, और नॉट के बाद बी का प्रयोग करते हैं। इसको देख लीजिए एक बार फिर, जो है क्या करते हैं, हम शैल और बी के बीच नॉट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमारा वर्ब आता है पढ़ने का, पढ़ने की अंग्रेजी हो गई रीडिंग, और कहाँ पढ़ रहे हैं, रीडिंग इन क्लास। तो हमारा वाक्य बन के आता है आई शैल नॉट बी रीडिंग इन क्लास। एक वाक्य और हम लोग देखते हैं, वो एक प्याला चाय नहीं ला रही होगी, वो एक प्याला चाय नहीं ला रही होगी। तो यहाँ पे पहला हमारा सब्जेक्ट है शी, फेमिनिन जेंडर है, तो यहाँ पे हमने शी का प्रयोग किया, और शी के साथ आप लोग जानते हैं कि विल का प्रयोग होगा, और बी से पहले नॉट का प्रयोग होगा, फिर उसके बाद बी, और वर्ब हमारा है बनाना, लाना, लाने की अंग्रेजी है, तो लाने की अंग्रेजी होती है ब्रिंगिंग। और क्या ला रही है, ये कप ऑफ टी, एक प्याला चाय, तो यहाँ पे हमने लिख दिया एक कप ऑफ टी। इस तरह हमारा वाक्य बन गया है शी विल नॉट बी ब्रिंगिंग ये कप ऑफ टी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, वे लड़के तुम्हें नहीं पीट रहे होंगे, वे लड़के तुम्हें नहीं पीट रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए वे लड़के दोनों सब्जेक्ट है, वे और लड़के, तो वे एक इशारा है, एक जो है आपका इशारा किया गया, तो इसलिए हम यहाँ पे दोज का प्रयोग करेंगे। दोज बॉयज हमारा सब्जेक्ट हो गया, और उसके बाद हम जानते हैं कि जो है चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, तो यहाँ पे विल का प्रयोग होगा, उसके बाद नॉट भी का, और पीटने की अंग्रेजी बीटिंग, और तुम्हें की अंग्रेजी जो ये हमारा ऑब्जेक्ट है यू। इस तरह हमारा वाक्य बन के आया दोज बॉयज विल नॉट बी बीटिंग यू। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम कल इस समय स्कूल नहीं जा रहे होंगे, हम कल इस समय स्कूल नहीं जा रहे होंगे। तो होंगे की अंग्रेजी आप जानते हैं कि होंगे किसमें होगा, वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है हम, तो यहाँ हम की अंग्रेजी बी हम लाते हैं, और बी के साथ आप लोग जानते हैं शैल का प्रयोग होता है, नॉट बी गोइंग यहाँ पे हो जाएगा, और टू स्कूल एट दैट दिस टाइम टुमारो। इस तरह हमारा वाक्य हो जाएगा बी शैल नॉट बी गोइंग टू स्कूल एट दिस टाइम टुमारो। अब हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर आते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि आप लोग सभी जानते हैं कि जो है इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, एसनो टाइप और क्वेश्चन वर्ड टाइप। एसनो में जो है आपकी हेल्पिंग वर्ड पहले आ जाती है, और क्वेश्चन वर्ड टाइप में क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाती है। इसमें हमने एसनो टाइप का जो है स्ट्रक्चर लिखा है, बिल और शैल को पहले ले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट और बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस तरह हम लोग देखते हैं कि जो है कि हमारा वाक्य आगे हम लोग बढ़ के एक वाक्य देखते हैं, क्या मैं अपने गांव पैदल जा रहा हूँगा। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि ये वाक्य क्या से शुरू हो रहा है, यानी कि ये एसनो टाइप है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, हम जो है हेल्पिंग वर्ब शैल को पहले ले आएंगे, मैं के साथ जो है सब्जेक्ट मैं है, इसलिए यहाँ पे शैल का प्रयोग होगा, तो शैल को पहले ले आएंगे, शैल के बाद सब्जेक्ट हमारा आई हो जाएगा, और आई के सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम बी को लाएंगे, और उसके बाद वर्ब हमारा क्या है,
जाने की बात हो रही है तो गोइंग हो रहा, कहाँ जा रहे हैं, अपने गांव पैदल जा रहा हूं टू माय विलेज ऑन फुट। तो यहाँ हमने देखा कि हम किस तरह बात करते हैं। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लाते हैं, तो हमारा वाक्य पूरा बन के निकला, शैल आई बी गोइंग टू माय विलेज ऑन फुट। इस तरह और हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किस तरीके से वाक्य किस तरीके से होंगे। एक बार हम फिर एक एस्नोटाइप देते हैं, जहां भी के क्या से अगर वाक्य शुरू हो रहा है, आंख बंद करके आप समझ लीजिए ये वाक्य एस्नोटाइप है। क्या वो बच्चा अपने खिलौने से नहीं खेल रहा? तो यहाँ ये देख रहे हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों है। तो यहाँ देखिए इसको किस तरीके से हम लोग ट्रांसलेट कर देंगे। तो यहाँ ये आपका देखिए ये वो बच्चा एक वचन है, और तो यहाँ पे हम जो है बिल का प्रयोग कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब बिल, और वो एक बच्चे, एक पार्टिकुलर बच्चे की ओर इशारा किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम दैट चाइल्ड सब्जेक्ट लाएंगे, और यहाँ देखिए यहाँ सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद हम बी को रिप्लेस कर देंगे एक स्थान। जो है पहले हम जो है क्या करते थे, निगेटिव अगर नहीं होता था तो हम सीधे बी को ले आते थे, लेकिन अब अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो बी को एक स्थान रिप्लेस कर देंगे नॉट के बाद, और फिर आपका वर्ब आएगा प्लेइंग, और कहाँ किससे खेलता है, विद अपने खिलौने के साथ, विद हिज टॉयज। ये तो हमारा वाक्य बन गया, विल दैट चाइल्ड नॉट बी प्लेइंग विद हिज टॉयज। और हम आगे बढ़ते हैं, एक देखिए हम लोग ये देख रहे हैं क्वेश्चन वर्ड टाइप दे रहे, देखिए इसकी पहचान यही है, हिंदी वाक्यों के बीच में जो है आपका प्रश्नवाचक शब्द आता है, तो यहाँ पर आपने क्यों ये वाक्य के बीच में, तो इस क्यों की अंग्रेजी को हम पहले लिख लेंगे। तो हमने क्यों की अंग्रेजी लिखा व्हाई, और उसके बाद वे लड़के हैं, आई बी को छोड़ के सभी सब्जेक्ट के साथ बिल का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बिल का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे फिर एक बार इशारा है, वे लड़के, दूर के लिए इशारा है, दोज बॉयज, ठीक है। और उसके बाद बी, और यहाँ काम क्या हो रहा है, पढ़ने का हो रहा है, रीडिंग, और किसकी बात हो रही है, द बुक, किताबों की बात हो रही है। तो यहाँ पे हमारा वाक्य बन गया लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो ये हमारा वाक्य बन गया, व्हाई विल दोज बॉयज बी रीडिंग द बुक। और हम एक और एक वाक्य देखते हैं, कमरे में कितने लड़के सो रहे होंगे। देखिए इस वाक्य को बहुत गौर से देखिएगा, कितने लड़के, तो यहाँ प्रश्नवाचक शब्द कितने हैं, लेकिन क्या होता है मामला कि ये लड़का शब्द इससे बहुत क्लोजिंग होता है, तो हम इसको अलग इसको नहीं कर सकते, कितने को लड़के से नहीं अलग कर सकते, इसलिए हम एज ए प्रश्नवाचक शब्द हाउ मेनी के साथ बॉयज को जोड़ते हैं, और इसके साथ जो है यहीं पर इसको हेल्पिंग वर्ब और बी का एक साथ प्रयोग करते हैं, वर्ब उसके बाद आती है स्लीपिंग इन द रूम। इस तरह हमारा वाक्य बन जाता है, हाउ मेनी बॉयज विल बी स्लीपिंग इन द रूम। दोस्तों मेरे हिसाब से आप लोग को फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ आपको कहीं डाउट इसमें मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और मुझसे जो है इसके बारे में पूछे। आज के लिए बस इतना, नमस्कार।